मेरा नाम गुरकरण है जी। हमने भी पिटिशन डाली थी हाई कोर्ट में, जो स्कूल फीस का केस चल रहा था। उसमें कल जो फैसला आया शॉकिंग है हमारे लिए, पेरेंट्स की साइड से तो बहुत शॉक लगा सबको कि इतना सारी फीस देने को बोल दिया हाई कोर्ट ने, कोई रिलीफ नहीं दिया। जबकि इंटरम ऑर्डर था 70% फीस देनी है टोटल की। तो हमें लगा कि जब पेरेंट्स की साइड भी अब कोर्ट ने सुनी है तो एटलीस्ट 50% तक लेके आएंगे या कोई स्लैब सेट कर देंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और बोल दिया कि आप जो फीस बनती है वो मांग सकते हैं, और कोई रिलीफ नहीं दिया। तो किस तरह का फैसला आप समझते हैं इसको? फैसला पेरेंट्स के लिए तो बुरा है जी, ऐसे बोल रहे हैं बुरा है, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट है। हमारे पास जो लीगल रेमेडी है हम उसको करेंगे। हम आगे इसके लिए अपील कर रहे हैं हायर बेंच पे, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारा सरकार का रोल किस तरह का लगा? सरकार का रोल जी, मैं ना डे 1 से यही कह रहा था कि सरकार को इंटरमीडिएट करना चाहिए था शुरू में। ये मामला हाई कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। सरकार अगर होती ना पेरेंट के पक्ष की और पेरेंट से उनका दर्द को समझती, तो ये पहले ही विधानसभा में ऑर्डिनेंस पास कर देते, तो कर सकते थे। फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट है, कोई दिक्कत तो थी नहीं। अभी भी कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट को ओवर रूल विधानसभा मुश्किल होता करना। इंटरमीडिएट जरूर कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए फिर काफ़ी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी इनको। एक इजी वे आउट है कि अभी भी इंटरमीडिएट बन जाएं, क्योंकि जो बड़े स्कूल्स हैं इनकी मैनेजमेंट है, इनके आफ्टर ऑल गवर्नमेंट है, तो ये बोल रहे हैं कि हमें रिलीफ दें कि इतने ले लें। इंटरमीडिएट तो कर सकते हैं ना, हाँ इंटरमीडिएट तो कर ही सकते हैं ना। पेरेंट्स और मैनेजमेंट स्कूल्स के बीच में भी इतनी स्लैब सेट कर दी, अब इतनी ले लो, इस बार रिलीफ दे दो। पेरेंट्स को रिलीफ दिलवा तो सकते ही हैं। कारण क्या है कि ये कोर्ट में अगर देखा जाए तो 10-10 साल फैसले नहीं आते, 2-2 साल अपील ऐसे होता है जी, ये अपील तो हो जाएगी अभी, वो कोई मैटर नहीं। मैटर होता है अर्जेंट, डिसीजन आ गया वो आना था जी। ये ना अर्जेंट मैटर होते हैं, जो अर्जेंट नहीं होते वो हाई कोर्ट पहले ही कहती है दिस इज नॉट एन अर्जेंट मैटर। और ऊपर से ये जो लॉकडाउन चल रहा है कोविड के कारण, हाई कोर्ट सारे केसेस ले ही नहीं रही। हमारे इधर भी न्यू केसेस अभी ज्यादा नहीं ले रहे, अर्जेंट मैटर हो रहे हैं। तो स्कूल फीस का मैटर अर्जेंट था, इसलिए वो एक्सेप्ट हो गया कोर्ट में और सुना उन्होंने। वो उन्होंने क्या कहना है कि अब हायर बैंक पे जाएंगे? यही बोल लेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों को खुद ही लड़ना पड़ेगा। हम जा रहे हैं, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, हमने प्रोसेस शुरू कर दिया ऑलरेडी। नहीं, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक, अगर अभी नहीं रिलीफ मिलेगा। लेकिन हमने ना इसमें एक चीज निकल गई ऑर्डर में से, जो मैंने अभी भी पीछे वीडियो भी डाली थी, कि इसमें ना हाई कोर्ट ने बोला कि हम अकाउंटेंट नहीं है, फीस डिमांड करो, फीस पेरेंट्स दें, लेकिन कितनी देनी है वो डिटरमिन करेगा फीस कमेटी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बनी होती है। वो मोहाली में फेज 8 है, उधर उनका ऑफिस है। अब जो पेरेंट नहीं, उनको लग रहा है कि फीस ज्यादा है या जो हमने फैसिलिटी अवेल नहीं की, तो उसकी कैसे दें, ये सीधा प्रॉफिट है स्कूल को। तो उस केस में पेरेंट्स फीस कमेटी को कंप्लेंट कर सकते हैं, अपना प्रॉपर जैसे केस होता ना वैसे दायर होगा उधर। उसके बाद फीस कमेटी उसको डिटरमिन करेगी कितनी फीस जेन्युइन और कितनी नहीं। अब उधर फिर से पंजाब गवर्नमेंट का रोल आ गया, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर है। उधर पता चलेगा पंजाब गवर्नमेंट सच में क्या चाहती है। अगर उधर साथ दे गई ना, बोल दे कि हाँ 50% कट लग गया, तो हाई कोर्ट को ऑलरेडी हाई कोर्ट के ऑर्डर में डायरेक्शन है कि हाँ उधर आप कंप्लेंट कर सकते हो। आप कह रहे हैं कि मतलब कि पंजाब गवर्नमेंट के पाले में गेम है। अगर उधर जैसे मैंने आपके राय भी मैं सबको अपील करता हूं, जो पेरेंट्स हम इतनी लड़ाई लड़ी है, कोई बात नहीं, इसमें से एक ये रिलीफ जरूर है हमारे पास। कंप्लेंट दायर कर दो मोहाली जाके कि हमें फीस ज्यादा लग रही है। स्कूल्स नॉन प्रॉफिट एंटिटी हैं, प्रॉफिट नहीं कमा सकते। हमें लगता है कि ये जो फीस, जैसे कंप्यूटर लैब की फीस है, ट्रांसपोर्ट की हम यूज नहीं की, ये सीधा प्रॉफिट जा रहा है, हमें ज्यादा लग रही है फीस। हम उधर स्कूल फीस कमेटी पे अपना फीस कमेटी को कंप्लेंट दायर कर दो, फिर गवर्नमेंट को पता लग जाएगा, स्टैंड लेना ही पड़ेगा। मैं बात करूंगा अविंदर सिंगलाई से बात जाके टाइम लेके कि हमारे लिए स्टैंड लो। अब तो आपके हाथ में है ना, जब डायरेक्टली एक चीज आपके अंडर है तो क्यों नहीं उनको बोलो, ऑर्डर दे दें कि इतनी फीस देनी है, इतनी नहीं देनी, तो अपने आप बात खत्म हो जाएगी उधर ही। सर देखो, चलो अब सत्कारयोग तो चलो हाई कोर्ट है, उसके अंगे जो उन्होंने फैसला दे दिया उसके, अब देखो फैसला तो बहुत माड़ा आया पेरेंट्स के लिए। स्कूल के पास तो बहुत पैसे हैं, अगर है पैसा है, प्रॉफिट है, तभी ये स्कूल चला रहे हैं। इतने आप देखोगे बड़े बड़े स्कूल्स हैं, काफ़ी पंजाब में है, वो ऑल ओवर इंडिया में ही है। बहुत शॉकिंग फैसला है। देखो पेरेंट्स, अब ये जो कोविड की बीमारी चल रही है, देखो कितना महामारी थी, लोगों का काम बंद पड़े हैं, जिसकी सैलरी 10,000 रुपये, वो क्या फीस देगा, चाहे वो अपना बच्चा छोटे स्कूल में ही पढ़ा रहा है, लेकिन फीस तो फीस है ना एक।
ये बोल रहे हैं जी, इन्होंने हाई कोर्ट का जो आया है कि स्कूल आप अगर फीस नहीं दे सकते तो पेरेंट्स लिख के दे दें, पेरेंट्स लिख के दे दें कि हम फीस माफ़ कर देंगे। अगर मैनेजमेंट ने पहले माफ़ करनी होती तो वो पहले ही कर देते। वो अगर लिखने से या कुछ करने एप्लीकेशन से, फैसला देखते हैं इसको? सर बहुत माड़ा है, बहुत ज़्यादा माड़ा है। शेम ऑफ है कि क्यों ये कर रहे हैं। कि देखो स्कूल्स के पास बहुत पैसा है, ना हो तो वो कब से बंद कर। आपको अब इंसाफ भी नहीं मिलने जा रहा, क्योंकि एक ही राह होता है कि इंसाफ। सर इंसाफ तो जो यहाँ पे चल रहा है ना सर, जो आज की डेट में सिचुएशन चल रही है, मुझे लगता है 10 साल में आने वाले टाइम में भी इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ का नाम ही नहीं है, जो हिंदुस्तान में इंसाफ का नाम होता है वो नहीं है। उस तो सरकार की रोल को कितना है? सर सरकार तो जीरो है, करने को तो पहले कर ही सकते थे। शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बयान दे दिया जी 70% फीस। यार शिक्षा मंत्री को भी तो पता होना चाहिए ना, वो कौन सा कोई वो एजुकेशन नहीं है, जब पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है। वो तो चाहिए था उनको कि कर देते, थोड़ा पेरेंट्स का सुनते। पेरेंट्स गए भी हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन के जो है लोग सदस्य, उनसे मिले हैं, उनको प्रॉब्लम देती है, ये खुद ही फैसला देते, हाई कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं थी। बोल देते जी 50% ट्यूशन फीस देते, ना कोई चार्जेस लेते, तो पेरेंट्स भी ये कह रहे जी हम टीचर्स को सैलरी देनी है। टीचर्स को सैलरी भी नहीं दे रही है। तो बहुत टीचर्स हैं, हमें कॉल करते हैं, सामने नहीं आना चाहते, बट टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहे, फिर स्कूल वाले क्यों फीस मांग रहे हैं? एक बड़े बेंच में सरकार जा रही है, कह रहे सिंगला का। सर वो तो एक ना पॉइंट है जी कि हम जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अगर कोशिश करनी है, आपके हाथ में है सब कुछ, आपकी सरकार है, सिंगला साहब की सरकार है, वो अगर नोटिस कर दे तो स्कूल वालों को मानना पड़ेगा ना। जो नहीं मानेगा स्कूल का लाइसेंस रद्द करें उनका। ये तो बस क्या है जी, दिखा रहे हैं लोगों को। अगली बार इलेक्शन आ रही है 2022 की, कि चलो जी हम गए थे जी वहां पे, हमारा हाई कोर्ट का तो फैसला देखो सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो सरकार है चाहे वो आम पब्लिक है। तो ये तो बस दिखाना चाहते हैं जी हम कोशिश कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, बस कागजों में कार्रवाई है जी। उसमें मैं अगर आपके क्वेश्चन को थोड़ा अमेंड कर दूं तो ये स्कूल के हक में नहीं कहूँगा, ये सबके हक में है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ सबके हक में है? सबसे पहला स्कूल का, चलिए आपने क्वेश्चन किया, स्कूल के हक में आ गया। उसके बाद पेरेंट्स के हक में है। तीसरा जो स्कूल का स्टाफ है, टीचर्स हैं, आपके अंदर अंदाज़ा लगाइए, पंजाब के अंदर देयर मोर देन 10,000 प्राइवेट CBSE स्कूल या ICSE कह सकते हैं। अगर एक स्कूल में एवरेज में आप 50 से 60 टीचर हों, अंदाज़ा लगाइए कितने हज़ार टीचर्स हैं। स्पोर्ट्स स्टाफ जो है कहाँ पहुँच जाएगा वो। तो अगर स्कूलों के पास, जैसे स्कूलों की प्ली थी कि साहब अगर हमारे पास फीस नहीं आती है तो हम स्टाफ को सैलरी कहाँ से देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा नहीं देंगे, लेकिन क्वेश्चन वाज कहाँ से देंगे। अब वो बीच में क्या हुआ, पेरेंट्स का लगा भी पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन जो अच्छे स्कूल हैं उन्होंने 25 तारीख को लॉकडाउन लगा, करीब 24-25 को, और 3-4 दिन के अंदर उन्होंने अपना प्लान कर लिया, अभी ऑनलाइन एजुकेशन हम कराएंगे। मैं अपने स्कूल की बात करता हूँ यार, जितने लुधियाना में रीडिंग स्कूल है सब ने ऐसा कर दिया, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी, और इट हैड अ गुड इफेक्ट। उसमें क्या हो गया, सुबह सुबह बच्चे उठ जाते थे, पेरेंट्स भी अपना उन दिनों छुट्टी पे थे, घर पे थे। अभी फैसला तो चलो कल आया, उससे पहले जो स्कूल्स हैं उन्होंने क्या कर दिया, फिर ऑनलाइन पढ़ाई का शुरू कर दिया। उसमें थोड़ी और इम्प्रूवमेंट आ गई, स्कूलों की इन्वेस्टमेंट ज़रूर हो गई। जैसे मैं अपने स्कूल की बात करता हूँ तो हमने ऑनलाइन कर दिया, बच्चे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं उसमें, टीचर विल कम टू द क्लास, वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द टेक्निकल गैजेट्स वो ब्लैक बोर्ड पे लेसन देगी, बीच के अंदर क्वेश्चन होंगे। और जो अब आप कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन, उसमें क्या है, पेरेंट्स का भी हो गया, स्कूल्स का भी हो गया, और जनरल सोसाइटी प्लस स्टाफ का। मैं समझता हूँ कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है बड़ा बैलेंस्ड, टू माई माइंड, आई एम नॉट ए लीगल एक्सपर्ट, उसमें जो लीगल एक्सपर्ट है वो कुछ ना कुछ किंतु परंतु निकाल सकते हैं, लेकिन जो ये फैसला है मेरे हिसाब से बड़ा बैलेंस्ड है, सबके हक में है। अब आप समझिए, पेरेंट्स को अगर आप बच्चे पढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली पढ़ा रहे हैं तो अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्यों? अगर हम बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उसका फ्यूचर बना रहे हैं।